गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और कैसी गुजरी है आप लोगों की लाइफ? मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में मुझे इलायची वाली चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं डेली अपनी चाय में एक दो इलायची ज़रूर ऐड करती हूँ, उसका मुझे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे मैं डे में चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी कभार पीने का इत्तेफाक हो तो मैं उसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर लेती हूँ। जो सौंफ वाली चाय है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ब्रेकफ़ास्ट का जब भी कहीं कोई नाम आता है, कोई ज़िक्र होता है, तो बिलीव मी कि जो अपने पाकिस्तानी ब्रेकफ़ास्ट हैं वो एकदम से बंदे के दिल में आ जाते हैं और बस दिल होता है कि वो ही ब्रेकफ़ास्ट हम लोग करें। पाकिस्तानी जो नाश्ते हैं उनकी तो क्या ही बात है। ख़ैर लाहौरी नाश्ते जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और मरी के पराठे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं और अभी मुझे स्टिल फिर से याद आ गई हैं वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती जब आप दूसरी कंट्रीज़ में आ जाते हैं। तो फिर आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो लाहौरी लाइफ़स्टाइल नहीं रहता, पाकिस्तानी लाइफ़स्टाइल नहीं रहता, चेंज हो जाता है। तो ख़ैर पाकिस्तान में तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। डेली बेसिस पर तो मैं यही अंडा ब्रेड खाती थी, लेकिन जब कभी हम लोग बाहर जाते थे तो मैं भरपूर उस नाश्ते को एंजॉय किया करती थी और अच्छा खासा खाया करती थी। लाइक पाए और बोंग पाए, निहारी, मोहम्मदी निहारी, ये जो चीज़ें हैं ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मेरे ब्रेकफास्ट थे। और हलवा पूरी और उसके साथ में लस्सी जो होती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो ख़ैर अभी इंशाल्लाह जब दोबारा पाकिस्तान जाऊंगी तो इंशाल्लाह 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 ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा खाऊंगी। और बस यही होता है जब आप दूर होते हैं तो फिर इसी तरह से आपकी जो प्लानिंग्स है वो चलती रहती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर आप एक नज़र बाहर के वेदर पर देखें जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जब इस तरह का वेदर होता है तो बिलीव में मुझे अपनी किचन में काम करने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आप साथ साथ वेदर को इंजॉय करते हैं, साथ साथ आप अपनी कुकिंग को भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेरी कुकिंग है वो रेडी हो चुकी है। ब्रेकफास्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, चाय भी बन चुकी है, एग भी बन चुके हैं। तो चलें यहाँ पर अब मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट को इंजॉय और आप लोग स्टिल मेरे साथ ही रहिएगा। जी, तो यहाँ पर अभी बारी आ चुकी है शॉपिंग टाइम की। मैं जब लास्ट टाइम मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ से क्या शॉपिंग की, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर वो दिखाऊंगी अपनी सारी शॉपिंग। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा जो लंबी चौड़ी शॉपिंग है तो वो नहीं की, क्योंकि हर वीक ही तकरीबन मैं मार्केट जाती हूँ और हर वीक ही कुछ ना कुछ इसी तरह से थोड़ी बहुत शॉपिंग ज़रूर मेरी होती है। तो यहाँ पर देखिए मुझे जैकेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन इसका जो स्टाइल था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने ख़रीद ली। और उसके बाद एक स्कर्ट थी, आजकल मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है स्कर्ट पहनने का। तो ये मैंने एक स्कर्ट थी रेड कलर की और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने साथ ही में एक ये स्कर्ट भी ले ली। और इसके साथ में शर्ट देख रही थी जो कि मुझे नहीं मिली। और एक और मुझे ये ब्लैक कलर में भी स्कर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इसकी जो फॉल थी ये भी थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो रही थी। और साथ ही में ये कुछ कैजुअल सी जीन्स थी, लाइक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, कैजुअल हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा दोनों का ही अच्छा लगा। येलो कलर वैसे भी वन ऑफ माय फेवरेट कलर और वो डल ब्लू कलर। और यहाँ पर बेटे के लिए कुछ मैंने सॉक्स ले ली जो कि 20 सॉक्स थी। और बच्चों के लिए बिलीव मी जितनी सॉक्स हों वो कम होती हैं। और यहाँ पर कुछ रायन की नाइटीज़ थी जो कि मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ। और इसकी जो नाइटीज़ है वो मुझे लाइक डेली बेसिस पर ही चाहिए होती हैं और जो पुरानी हो जाती हैं तो फिर मैं उनको फ़ारिग कर देती हूँ। इसलिए इसके ड्रेसेस के साथ साथ मुझे जितनी भी इसकी ड्रेसेस हों वो भी कम रहती हैं और जितनी भी इसकी नाइटीज़ हों तो वो भी कम रहती हैं। तो यहाँ पर ये इसकी मैंने 2 नाइटीज़ ली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और बच्चों पर इस तरह की मुझे ड्रेसेस सोने टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं और बच्चा भी रिलैक्स रहता है। और ये साथ में एक मुझे इसकी पूरा सूट था, 2 पीस था, हुडी थी और साथ में इसके गरम पजामा था और ये गरम हुडी थी। तो जैसे हल्की सी अभी ठंड स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी मज़ीद ठंड होगी तो कहीं बाहर जाना हो तो उसके लिए ये जो ड्रेस है ये परफेक्ट रहेगी। और ये जीन्स थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने किसी शर्ट के साथ तो नहीं ली, बस मुझे इसका स्टाइल अच्छा लगा तो मैंने ले ली। और यहाँ पर ये कुछ मैंने अपने लिए थोड़ी सी ज्वेलरी ले ली। और ये एक पिन थी जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और मैं इसको ऑनलाइन मंगवाना चाह रही थी, लेकिन बाय चांस ही मुझे नज़र आ गई।
तो मैंने साथ ही साथ में ही ले ली। और एक सिंपल सा एक पजामा था जो कि कोई भी आप अपने बच्चे को कपड़े चेंज करवाएं तो उसको पहना होता। जी, तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी शॉपिंग? उसके बाद अभी यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं किचन में दोबारा से अपने बेटे के लिए फ़्राइज़ बनाने के लिए, क्योंकि उसका टाइम था। इस टाइम मैं उसको कुछ भी स्नैक में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं उसको फ़्राइज़ दे रही हूँ, तो यहाँ पर उसको जल्दी-जल्दी से मैं फ़्राइज़ फ़िनिश करवाऊँगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे बीच पर, और आज बीच पर कोई फेस्टिवल है, कोई शो है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को भी अपने साथ में लिया जाए और मैं भी देखती हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या शो है। तो आप लोग भी मेरे साथ ही रहें और देखें वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आज एंटरटेनमेंट है बीच पर। जी, तो आज तो काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई है बीच पर, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी क्राउड है और यहाँ पर शूटिंग चल रही थी। आई थिंक किसी सीरियल या किसी मूवी की थी, तो इसकी भी मैंने छोटी सी क्लिप बनाई। आप लोग भी देखें कैसे यहाँ पर जो है शूटिंग चलती है और सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। तो खैर यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं कि बीच में क्या फ़ंक्शन है। तो यहाँ पर जी मुझे तो कुछ ख़ास इतना अच्छा नहीं लगा। बच्चों का फ़ंक्शन था, थोड़े से बड़े बच्चों का, बेबीज़ के लिए। लाइक यहाँ पर एंटरटेनमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें थी, प्ले करवा रहे थे वो बच्चों को गेम्स और इस तरह का तमाम स्टफ़, डांसिंग करवा रहे थे। प्लस ये कि बच्चों के लिए छोटी छोटी सी उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, छोटी छोटी सी गेम्स थी जो कि आप लोग प्ले करें। तो खैर बड़ों का यहाँ पर कोई काम नहीं था और बच्चों की ही यहाँ पर पार्टी थी। और अभी जो मेरा बेटा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, खैर लेकिन फिर भी उसने भी यहाँ पर इंजॉय किया और मैंने भी इंजॉय किया। और यहाँ पर ये देखें कुछ बच्चों को फ़नी सा डांस करवा रहे हैं, साथ में कुछ फ़नी बच्चों को स्टोरीज़ के साथ डांस करवा रहे थे। तो चलें आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। जी, तो यहाँ पर जो समंदर है आप उसको चेक करें कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है समंदर, और उसमें इस तरह से बड़े-बड़े से जो क्रूज़ होते हैं वो तो समंदर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जहाँ पर ये इतनी ज़्यादा मज़े की चीज़ है वहीं पर ये डेंजरस भी है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर 2 बहन भाई थे, स्विमिंग कर रहे थे और वो दोनों डूब गए। लड़की जो थी उसको तो बचा लिया गया और जो लड़का था उसकी डेथ हो गई और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। सारा दिन वो लोग तलाश करते रहे डेड बॉडी को, लेकिन नहीं मिली। और अगले दिन जाकर सुबह 5-6 बजे उसकी जो डेड बॉडी है वो मिली है। हालांकि दोनों ही स्विमर थे, लेकिन बस जब कहते हैं लिखी होती है तो आप जो मर्ज़ी हो, आप अल्लाह पाक ने आपकी जब मौत का टाइम मुकर्रर कर दिया तो आप चाहे जितने बड़े मर्ज़ी स्विमर हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर इस तरह के जब मैं वाक़यात सुनती हूँ तो बिलीव मी मैं तो पानी के करीब भी नहीं जाती, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। और वैसे भी समंदर की एक अपनी बहुत ज़्यादा वहशत होती है। जब आप पानी में उतरते हैं तो लाइक आपको बहुत ज़्यादा, मैं अपनी फ़ीलिंग बता रही हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो डर जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर कुछ बर्ड्स थे
ओशन बर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद यहाँ पर जो डे था वो आज काफ़ी ज़्यादा सनी डे था, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डे था। तो खैर यहाँ पर हर टाइम ही इसी तरह ही गहमा गहमी रहती है और लोग स्पेशल यहाँ पर जो है ट्रिप मनाने आते हैं। तो ये इनके डांसिंग की जो है मैंने थोड़ी सी क्लोज से भी क्लिप बनाई। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी डांस कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी डांस कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ आई थी तो उससे पहले यहाँ पर सारे ही जो इर्द गिर्द खड़े हुए थे वो सभी डांस कर रहे थे। लाइक लग रहा था कि आप किसी डांसिंग पार्टी में आए हुए हैं। तो खैर यहाँ से उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चले गए समंदर में पानी की तरफ को और थोड़ा सा मैं पानी में उतरी और अच्छा लगा ठंडा ठंडा पानी देखकर। लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो डर लगता है। और यहाँ पर ये साथ ही साथ में कुछ छोटी छोटी सी शॉप्स थी। खैर इतनी अच्छी तो नहीं थी, इतनी वेल ऑर्गेनाइज भी नहीं थी, तो बस ठीक थी। शायद बच्चों को इसमें बच्चे फ़न कर रहे हो, लेकिन खैर मैंने तो यहाँ पर जो फ़न किया मैंने तो बीच को फ़न किया, बीच को एंजॉय किया। जब मैं थोड़ा सा पानी में गई और आप ये देखें कि लहरें इतनी तेज़ होती हैं, लाइक एकदम से आपको जब आके लगती हैं तो मैं तो एक दफ़ा डर जाती हूँ क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती और ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो खैर चलें आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें यहाँ पर इस ओशन के ब्यूटीफुल से व्यू को। जी, तो होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये ब्यूटीफुल सा व्यूज़। और यहाँ से अभी हम लोग बस वापसी की तरफ जाने लगे हैं और ये रास्ते में जो बहुत प्यारी प्यारी सी अम्ब्रेलास मुझे लग रही थी और ये सारा ही ओवरऑल जो व्यू था ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ बच्चे प्ले कर रहे थे बीच पर। वैसे भी आप आएँ तो आप जितने भी बोर हो रहे हों, आप जितने भी उदास हों, जब आप बीच पर आते हैं तो बिलीव मी आप इतने ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। और रास्ते में आते आते भी जब आपको इतनी प्यारी प्यारी इतने खूबसूरत से जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलते हैं तो फिर आप भी इन्हीं फ्लावर्स की तरह खिले खिले से हो जाते हैं, आपका मूड भी ऐसा ही फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर खैर अभी आ चुकी है मेरी स्ट्रीट और यहाँ से अभी मैं जाने लगी हूँ अपने घर की तरफ को। और आप लोग भी अभी मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, हम लोग साथ में ही घर जाएंगे। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है उसको भी थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है और वो भी थोड़ा सा सोने के मूड में है। उसका नैप टाइम वैसे भी हो चुका है। और डे में आप देखें कि इतनी ज़्यादा लाइक यहाँ पर जो सन है वो इतना ज़्यादा ब्राइट होता है, लाइक आपकी जो स्किन है उसको बर्न कर देता है। आप जो है यहाँ पर आकर आपको जो सारी स्किन है वो इतनी ज़्यादा डल सी हो जाती है। तो खैर हम एशियंस के साथ ये प्रॉब्लम है, गोरे तो जितना भी रहे हैं उनकी तो कलर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एशियंस जब भी यहाँ आएँ तो हमारी स्किन जो है वो एकदम से डल होने लग जाती है। तो खैर यहाँ पर अभी आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त और अभी बस मेरा घर जो है वो आने ही वाला है। और गाइस जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें। वीडियो तो देखते ही हैं,
साथ में ही जस्ट आप लाइक का भी बटन दबा दें तो उससे मेरी भी तसल्ली हो जाएगी। और दूसरा ये कि मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और आप लोग मेरा फ़ेसबुक पेज है उसको भी ज़रूर लाइक करें। पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफ़स्टाइल के नाम से मेरा फ़ेसबुक पेज है, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफ़स्टाइल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो अब यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।